वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन उस समय पर कलयुग होगा संपूर्ण। वो दिन होगा गुरुवार, मीन शनि योग उस दिन पड़ेगा। वैशाख अष्टमी वो दिन शुक्ल पक्ष प्रमाण। 13 मई 2027 को वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार का दिन है और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और वृद्धि योग भी रहेगा। ठीक है, वही वाला सेम योग आपका यहाँ पड़ रहा है। वो वैशाख मास का शुक्ल पक्ष हो, ये भास्वत जी का ये पूरा पेज है। तृतीया तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र के साथ वृषभ राशि हो, उस समय गुरुवार का दिन होगा। उस दिन गुप्त राजा का उदय होगा। लेकिन जब हमने इसका रिसर्च किया तो निकटवर्ती भविष्य में क्या आ रहा है, तो आ रहा है 27 अप्रैल 2028 को आ रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार को उड़ीसा में युद्ध होगा। वही डेट जब हमने डाली रिसर्च किया तो 3 अप्रैल 2031 को आया। जय श्री कल की माधो, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए और भविष्यवाणी से जुड़ी हुई वीडियो है। भविष्य मालिका ग्रंथ का भास्वत चक्रवर्ती जी के द्वारा जो डिकोड किया गया और उस डिकोड में बताया गया कि महाविनाश जो होगा वो 2054 से लेकर 2062 तक जाएगा। उन्होंने इसमें तमाम आंकड़े जोड़े हैं। 6 साल 6 माह का युद्ध होगा, फिर 13 महीने का युद्ध होगा, फिर उन्होंने और भी उसमें लॉजिकल अपनी चीज़ें लगाई हैं। और 3 उनकी भविष्यवाणियाँ इसमें मेन हमें मिली हैं इस पुस्तक में। तो हमने उसको दोबारा डिकोड किया कि भाई 2054-62 तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उनके हिसाब से देखा जाए, वो जो योग भविष्य मालिका में बताए गए हैं, क्या वो निकट भविष्य में, निकट वर्षों में पढ़ रहे हैं या 2054 में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने वो पूरा डिकोड किया है और पूरा इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि क्या 2054 तक महाविनाश जाएगा। अभी विश्व में ऐसी परिस्थितियाँ रह गई हैं, मतलब क्या विश्व जो है या भारत ऐसी स्थिति में है कि 2054 तक सर्वाइव कर सकेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात इस पर चर्चा करेंगे कि जो दूसरे मालिका रिसर्चर हैं, जैसे पुलिन साहब हैं या आपके श्री सत्यगाथा हैं या सचिन जी हैं और भी अन्य लोग हैं जो, ठीक है, बाकी जो रिसर्चर हैं, क्या वो सारे मूर्ख हैं? क्या वो कोई भी डिकोड नहीं कर पाया? केवल भास्वत जी ने डिकोड कर दिया है ना। हालांकि उन्होंने अपने अपने लॉजिक दिए हैं कि साहब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरीके से होगा। उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। इससे क्या हुआ है, भास्वत जी की किताब से और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो ऐसी चीज़ें उड़ा रहे हैं, इससे मालिका भक्तों के अंदर या जगन्नाथ प्रभु के भक्तों के अंदर या कल्की जी की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों के अंदर एक नेगेटिविटी का माहौल है और उनका मोरल डाउन हुआ है कहीं ना कहीं। और ये कालंदर की यानी कलपुरुष की एक सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। ऐसे उसने अपने एजेंट बैठा दिए कि साहब जो है इनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और ये भूल जाएं, मटर पनीर खा के सो जाएं, सोचे कि 2054 में महाविनाश होगा। आज महाविनाश के नाम पे कम से कम लोगों ने अपना मांसाहार छोड़ा है, मदिरापान छोड़ा है, गलत कर्म छोड़े हैं, लाखों लोग उससे सुधरे हैं। खुद हमारे चैनल पे यार हमने हज़ारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया, उसमें सैकड़ों लोगों ने ये सब छोड़ दिया, वो बहुत अच्छा साधु जीवन जी रहे हैं। तो वो तो सारे मिसगाइड हो जाएंगे, कहेंगे यार कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हो सकता है वो दोबारा गलत कर्म में संलिप्त हो जाए। तो वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है, पूरी रिसर्च की वास्तविकता क्या है, आज इस पर गहन चर्चा होगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो। मैं आप पे छोड़ दूंगा कि लास्ट में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। मैं अपने तथ्य रखता हूँ, भास्वत जी के तथ्य भी दिखाता चलता हूँ आपको। सबसे पहले चर्चा करते हैं भास्वत जी के जो ग्रंथ हैं, यानी कि जो डिकोड किया उन्होंने मालिका को, अलग अलग ग्रंथों में से तोड़ तोड़ के लाए, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से। वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार मीन शनि योग में, ठीक है। अब इन्होंने इसको क्या बोला, वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन उस समय पर कलयुग होगा संपूर्ण। वो दिन होगा गुरुवार, मीन शनि योग उस दिन पड़ेगा। वैशाख अष्टमी वो दिन शुक्ल पक्ष प्रमाण। अब ये जो भविष्यवाणी है ये है कलयुग संपूर्ण होने की। इसको भास्वत जी ने इस तरीके से डिकोड किया कि जो मीन शनि योग है वो गुरुवार को ही पड़ेगा, यानी 29 मार्च 2025 को जो मीन शनि योग आया तो उन्होंने कहा वो गुरुवार को पढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ उसका कुछ और मतलब निकल रहा है। वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन, गुरुवार का पड़ेगा वैशाख शुक्ल अष्टमी को, ये जो डेट होगी उस दिन कलयुग संपूर्ण होगा और उसी दिन गुरुवार होगा, ना कि मीन शनि योग की शुरुआत गुरुवार से होगी। वो वहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे मीन शनि योग उस दिन पड़ेगा का मतलब ये निकल के आ रहा है कि उस समय मीन शनि योग चल रहा होगा, ठीक है। चल रहा होगा का मतलब जो भी उसका 2-2.5 वर्ष का जो पूरा उसका काल होगा उसमें ये योग पढ़ना चाहिए, ये भी मतलब उसका निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि उसी दिन से शुरू होगा। तो 2 मतलब है ना, व्यापक दर्शी सोचने की बात है वो। इस वाले डेट को भास्वत जी ने जो डिकोड किया है वो आपको बताते हैं। भास्वत जी के अनुसार ये जो डिकोड किया गया है वो 14 मई 2054 निकल के आता है, एज़ पर उनकी रिसर्च, ठीक है। उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है, देख सकते हैं आप। जो उन्होंने डाला 29 मार्च 2025 को, क्या बृहस्पतिवार को वो शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं हो रहा है। और ये 14 मई 2054 को देखिए आप, उन्होंने बताया कि भाई थर्सडे को शुरू हो रहा है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़ रही है और उस दिन वो शुरू हो रहा है। हालांकि वो रात में 8:30 बजे है, सुबह है नहीं वो, लेकिन वो ठीक है, उन्होंने बता दिया, अपना सिद्ध करना था कर दिया कि भाई मेल खा रहा है हमारा, 8:30 बजे होता है, जबकि सूर्योदय से माना जाता है। ये भी जिनको थोड़ा ज्योतिषाचार्य का ज्ञान है, ज्योतिषी हैं, उनको मालूम होगा कि सूर्योदय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साहब ठीक है रात में लग रही है तब भी हम मान लेंगे। तो सूर्योदय के हिसाब से तो फिट नहीं बैठा, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। तो हमने इसका रिसर्च किया, 13 मई 2027 निकल के आया, यही वाला योग जो बताया जा रहा है। अगर
मीन शनि योग को बृहस्पतिवार से शुरू ना माने तब की बात आ रही है। 13 मई 2027 को भी ये योग पढ़ रहा है एज इट इज़। मैं बताता हूँ कैसे पढ़ रहा है। ये दृक पंचांग है जो कि सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। ये वेबसाइट है हमारी, हमने वेबसाइट्स के लिंक भी दे रखे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। 13 मई 2027 को वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार का दिन है और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और वृद्धि योग भी रहेगा। ठीक है, वही वाला सेम योग आपका यहाँ पड़ रहा है। और अष्टमी आपकी रहेगी रात 9:17 तक, शुरू पहले ही हो जाएगी ये। ठीक है, गुरुवार का दिन होगा और ये आपका सारा दिया गया है। शुक्ल पक्ष रहेगा, वैशाख मास रहेगा सारा। ठीक है, सूर्योदय 5:32 AM पे रहेगा, सूर्योदय भी आपका मिल गया। तो उस हिसाब से हमने जो डिकोड किया, और ये एज़ पर दृग पंचांग जो कलयुग समाप्ति तिथि आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है। देखिए आप, ये अपने पेज पूरा निकाल के डाल दिया ताकि आप लोगों को भाई विश्वास रहे। ये बगलामुखी जयंती भी है उस दिन। अष्टमी तिथि जो है बिगिन होगी आपकी 11-12 PM और सूर्योदय में वो लगी होगी। हाँ जी, ये 13 मई 2027 को हमारा आ गया, 13 मई 2027 को आ गया। तो इसमें अष्टमी तिथि जो है वो एंड हो रही है जाके रात के 9:17 पे, यानी रात के 9:17 पे, और जब सूर्योदय होगा तो अष्टमी तिथि उस समय चल रही होगी। ठीक है, तो अब आते हैं भाई, ये हमने इसकी वेबसाइट लिंक डाल दी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। PDF डाउनलोड कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। PDF लगाता चल रहा हूँ हर वीडियो का। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना इस लिंक पे, वेबसाइट लिंक जो दी गई, तो आप सीधे उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। आप देख भी सकते हैं जाके कि भाई सब चीज़ ठीक है। वही वाला 13 मई आपका 2027 आ रहा है जिसमें कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कितना समय उस हिसाब से 13 मई 2027 को अगर हम देखें तो हमारे पास कितना समय रह गया, कोई खास समय नहीं है ना। वो तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मैं अपना अनुभव बता दूँ तो बहुत ज़्यादा समय है भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष तृतीया, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि, गुरुवार का दिन, गुप्त राजा का उदय तिथि। अब ये देखते हैं, इन्होंने एक और डिकोड किया। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष होगा, तृतीया तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, वृषभ राशि, गुरुवार का दिन होगा, गुप्त राजा का उस दिन उदय होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जब वैशाख मास का शुक्ल पक्ष हो, ये भास्वत जी का ये पूरा पेज है, तृतीया तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र के साथ वृषभ राशि हो, उस समय गुरुवार का दिन होगा, उस दिन गुप्त राजा का उदय होगा। अब ये गुप्त राजा शब्द वहाँ पे आया, इन्होंने कहा कि वो अनंत केसरी होंगे। तो गुप्त राजा का मतलब यहाँ अनंत केसरी है या नहीं, ये भी पहले कंफर्म कर लो। जैसे वहाँ पे आपने रात्रि में वो लग रहा था जाके जो है आपका, है ना, और आपने रात्रि में स्टार्ट को आपने बोल दिया कि वो ठीक है क्योंकि सूर्योदय से स्टार्ट होता माना जाता है। एंड तो मान सकते थे कि उस समय होता, आपने सूर्योदय का स्टार्ट उसमें लगा दिया। तो उनके हिसाब से ये जो योग पड़ा कौन सा, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र के साथ वृषभ राशि हो, गुरुवार का दिन हो, उन्होंने डिकोड किया 11 मई 2062 को, 11 मई 2062 को। तो क्या उससे पहले ये योग नहीं पड़े, ये भी देखने वाली बात है ना। और उन्होंने किस तरीके से इसको डिकोड किया है, 14 मई 2054 के हिसाब से, उनके हिसाब से मीन शनि में युद्ध होगा। अब ये भी देखने वाली चीज़ है। 14 मई 2054 को ये बता रहे हैं कि मीन शनि योग बृहस्पतिवार को शुरू होना चाहिए, वो योग पड़ेगा। और जबकि मालिका में ये भी लिखा हुआ है कि उस दिन जो है कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो मीन शनि का स्टार्ट है या कलयुग की समाप्ति है, पहले ये दो चीज़ में से डिस्कस कर लीजिए। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 14 मई 2054 के मीन शनि योग में युद्ध होगा। तो भाई युद्ध कैसे होगा, जब कलयुग समाप्त हो गया तो युद्ध काहे होगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। चलो उसका एक मान सकते हैं, सतयुग का संधि काल आ रहा है इसलिए युद्ध हो गया, ठीक है, अगर आप कहें तो। लेकिन फिर भी वहाँ पे ये देखना है कि अब इन्होंने क्या लगाया कि 7 साल 7 माह उस घोर युद्ध के पश्चात अनंत केसरी देव का उदय होगा, और 7 साल 7 महीना उन्होंने इसमें जोड़ दिया 2054 में, तो 2062 आ गया। कोई उन्होंने बुक का रेफरेंस दिया 6 साल 6 माह उसके हिसाब से भारत में युद्ध चलेगा, फिर लास्ट के 13 महीने जो है उड़ीसा में युद्ध होगा, उसके बाद जो 2062 में जाके वो युग परिवर्तन पूरा होगा, तब जाके राजा बनेंगे अनंत केसरी जी। तो यहाँ पे जो भविष्यवाणी दी गई है उसमें गुप्त राजा का उदय का मतलब ऐसा नहीं है कि केसरी जी के ही बारे में लिखा हो। ये बड़े डिकोड, देखिए मालिका आप समझ रहे हो कि बच्चों का खेल है कोई, अब राह चलते आके उसको डिकोड करने बैठ गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये अनाम नाम निज नाम डिकोड नहीं कर पाए, भाई मेधा चाहिए होती है। अब बता देते आप, नहीं बता पाए आप, कुछ मेधा भगवान ही देता है, उतना ही समझ पाओगे आप। और सारी चीज़ें मैंने जो चकड़ा मडान का रिसर्च कराया, जो मैंने 46 पटेल का कराया, बहुत ज़्यादा कोड में दी गई हैं, बहुत ज़्यादा काव्यात्मक तरीके से दी गई हैं। तो आप सबका एज इट इज़ अर्थ ले लें कि 7 साल 7 महीना ये हो गया, 6 साल 6 महीना ये हो गया। ऊपर बता रहे हैं कि साहब जो है उस दिन गुरुवार को ही शुरू होना चाहिए मीन शनि योग, जबकि वहाँ पे आ रहा है उस दिन कलयुग समाप्त होगा। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, ये मिथ्याभास या विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं आपकी चीज़ें, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से जो 2062 में अब इन्होंने क्या डेट भाई निकाली, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जो है इनकी वो निकल के आ रही है 11 मई 2062 को, थर्सडे पड़ रहा है उस दिन, पक्की बात है ये, हमने चेक भी कर लिया। लेकिन जब हमने इसका रिसर्च किया तो निकटवर्ती भविष्य में क्या ये आ रहा है, तो आ रहा है 27 अप्रैल 2028 को आ रहा है, यही वाला वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ये आपका निकल बृहस्पतिवार का दिन ये निकल के आपका आ रहा है 27 अप्रैल 2028 को।
हमने इसको AI पर भी डाला है और हमने दृक पंचांग वेबसाइट में जाकर भी चेक किया। दृक पंचांग बहुत अच्छी वेबसाइट है, दिल्ली से ये वो होती है। तो उस दिन का पंचांग क्या है, बस 27 अप्रैल 2028 को क्या ये शर्तें पूरी हो रही हैं? जिस दिन गुप्त राजा का उदय होगा, देखो भाई गुरुवार का दिन भी है, उस दिन बैसाख भी है, शुक्ल पक्ष भी है, तृतीया तिथि भी है, ठीक है। और चंद्र राशि में वृषभ पूरे दिन रहेगा, रोहिणी नक्षत्र भी है, कृतिका के बाद सुबह 7:33 से आरंभ होकर आगे चलता रहेगा, ठीक है। सारे उसमें वो हमें मिल गए। तो ये क्या मिला, 27 अप्रैल 2028 को सुबह 7:33 बजे के बाद एक ऐसा समय आता है जब 7:33 के बाद, ठीक है, जब ये सारे आपको नक्षत्र और सब जो भी चीज़ें हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया गुरुवार रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा वृषभ राशि में, ये सारी शर्तें एक साथ पूरी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सारी शर्तें आपकी पूरी हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। तो ये वही वाला हमने डाल दिया, ये दृक पंचांग वेबसाइट आपको दिख रही होगी, है ना, उससे हमने निकाला। ये 7:33 पे वो समय आएगा सुबह में 27 अप्रैल 2028 को, जब कोई दिव्य राजा का यानी गुप्त राजा का उदय होगा, ठीक है। केसरी जी होंगे नहीं होंगे वो अलग बात हो गई, किसका उदय होगा ये भी देखने वाली बात है। पहले समझना है इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हमने वही वाला जोड़ दिया ला के नहीं वही बैठेंगे आके, ऐसा नहीं होता। वैशाख, अब देखिए वैशाख शुक्ल तृतीया ये आ गया 27 अप्रैल 2028 को, थर्सडे पड़ रहा है। पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया विवरण, उसी वेबसाइट का पेज भी डाल दिया, नीचे आपको वो भी डाल दिया जो आपके रोहिणी नक्षत्र आपको साइड में दिख रहा होगा, रोहिणी है, तृतीया शुक्ल है, सारा दिखा ना। योग के सामने आप रोहिणी देख सकते हैं जाके, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। और उसके साथ में मैंने वेबसाइट भी डाल दी। अब इस पर क्लिक करेंगे जाके सीधे वेबसाइट में जाके पहुँच जाएंगे, पूरा यही वाला योग आपको मिल जाएगा। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष तृतीया, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि, गुरुवार का दिन, गुप्त राजा का उदय, ठीक है। तिथि क्या निकल के आ गई हमारी, तिथि निकल के आ गई 27 अप्रैल 2028। तो आप उसको 62 में लेकर चले गए। ऐसे नहीं होता है कि हम अपने हिसाब से जो समझ रहे हैं उसी को हम डिकोड करके वहाँ पहुँचा देंगे। भाई 27-28 की 2 डेट हमारे सामने निकल के आ रही हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं फिर एक और रिसर्च उनकी किताब में बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसके आधार पर उन्होंने ये डेट बढ़ाई है आगे, खिसकाई हैं। चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार को उड़ीसा में युद्ध होगा, ये बात बोली जा रही है। तो ये उनके हिसाब से कब आ रहा है, उनके हिसाब से देख लेते हैं। ये आ रहा है उनका 8 अप्रैल 2055 को, थर्सडे, शुक्ल पक्ष एकादशी, वो लेके चले गए, ठीक है। वहाँ पे 14 मई 2054 से लेकर 56 तक मीन शनि योग के दौरान चैत्र महीना शुक्ल पक्ष एकादशी और गुरुवार का वह दिन 8 अप्रैल को पड़ रहा है, ठीक है। एज़ पर उनकी रिसर्च ये आ गया साहब, ठीक। अब हमारी रिसर्च में क्या आया, वही डेट जब हमने डाली रिसर्च किया तो 3 अप्रैल 2031 को आया, 3 अप्रैल 2031 को आया। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि राजा पहले बैठेगा कि ये पहले बैठेगा, ये पूरा सीक्वेंस फिट करें। जैसा हमारे पास डेटा आया, उन्होंने तो इन डेट्स को लिया ही नहीं है बिल्कुल। भास्वत साहब ने ये बिल्कुल नियरेस्ट ईयर्स में पढ़ रही थी, आपने इनको क्यों ना लेके जो है इन पर रिसर्च क्यों नहीं करी, इतना लंबा काय को लेके चले गए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तार्किक दृष्टि से वो मजाक है 54-62 वाला, वो भी बताएंगे। 3 अप्रैल 2031 को वो समय आ रहा है जब उड़ीसा में जो है युद्ध छिड़ेगा, वो वाला भी है। अब ये मान सकते हो 27 में कलयुग का अंत हो गया, उसके बाद आपका 28 में निकल के ये आ रहा है कि कोई दिव्य राजा का उदय होगा, 31 में जो है लड़ाई होगी, ये निकल के आ रहा है। इन डॉट्स को मिलाने में, आप सहसंबंध स्थापित करने में आप अगर लगा सकते हो कि भाई ये चीज़ पहले होना चाहिए, वो चीज़ बाद होना चाहिए, लेकिन जैसा डेटा मेरे पास आया वैसा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ता घटाता नहीं ना, अपनी बुद्धि उसमें लगाता हूँ। 3 डेट्स आई, तीनों डेट्स मैंने निकाल दी। ये 3 अप्रैल 2031 को आ रहा है। कोरिलेशन बनाना ना बनाना वो आपके बस की स्तर भी नहीं है, क्योंकि आपके मेधावी वो नहीं है। वो पंचका ने क्या सोच के लिखा था और कहाँ कहाँ वो चीज़ें फिट होंगी, कैसे कोरिलेट होंगी, ये आप नहीं जान सकते। मैंने फिर बोला मालिका अभी भी गुप्त है, ये आप भी जानते हो, सारे उड़िया रिसर्चर जानते हैं कि अभी वो ग्रंथ कहीं दबा हुआ है, वास्तविक ज्ञान उसमें से निकल के आएगा। ये अभी खाली बहुत सारी हवाबाई बातें भी तैराई जा रही हैं। ये भी मालिका का ये पूरा सुनियोजित वो चीज़ें हैं, ताकि असुर जो हैं अभी भी अपना मौज में लगे रहें। ऐसा ना हो कि चौकन्ने हो जाएं कि अरे यार विनाश हो रहा है तो फटाफट से जाग जाएं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाली नाम मात्र के लिए जो है फटाफट अपने कर्म सुधार करके उल्टी सीधी साधना कोई पकड़ लेंगे, ऐसे भी, लेकिन मन से क्या होंगे, गंदे रहेंगे, मन से प्रायश्चित नहीं करेंगे, ऐसे भी होंगे। हैं आज भी ऐसे, केवल प्रेडिक्शन के लिए जुड़े हुए हैं, मालिका को मानते हैं वो, ढेला भर उनके अंदर कर्म सुधार नहीं, कोई भक्ति अध्यात्म की बात नहीं, मन साफ नहीं है, मन निर्मल नहीं है, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का सफाया करना है भगवान को। ऐसे लोग नहीं जाएंगे जो मालिका को जान के इस कर्म सुधार करेगा, लेकिन अंतर मन से सुधार करेगा, प्रायश्चित करेगा, भगवान के सामने रोएगा कि प्रभु मैंने बहुत गंदे कर्म किए हैं, आप आने वाले हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बचूँ ना बचूँ, इतना समर्पण कर देगा। मैं नहीं बचा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं कर्म सुधार करके जो मेरा आगे का जीवन है उसको मोक्ष के लिए समर्पित कर रहा हूँ, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा भाव जो लेके जो जिएगा उसको अवसर मिलेगा आगे सतयुग में। वरना तो बहुत सारे लोगों को ये माना गया, उसमें आपके कल्कि पुराण में है, आपके जय गुरुदेव जी कह गए कि पहले से ही डिसाइड है कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वेदांत में बोलते हैं कि दृढ़ कर्म योग के द्वारा या प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा अपनी डेस्टिनी को परिवर्तित कर सकते हो। तो अगर आपका डिसाइड भी है कि आप नहीं जा रहे हो, तब भी अगर आप दृढ़ विश्वास भगवान में आस्था समर्पण रखते हैं
गहरे मन से प्रायश्चित करते हैं और साधना से सही जुड़ते हैं तो आप आगे जाएंगे। तो ये मालिका जो है ये भैया बहुत गुप्त चीज़ है, इसको अपने हिसाब की कयासबाजी से आप नहीं कर सकते। हाँ, ये जो योग पढ़ रहे हैं बिना बायस्ड हुए, बिना अपनी बुद्धि लगा, एज इट इज़ उनको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करिए। बुद्धि लगा के जोड़ जाड़ के क्या बना रहे हो, 62 तक पहुंचा दिया हमने, देखो वही रख दिया पूरा। 3 अप्रैल 2031 को ये योग आपका पड़ रहा है जो आपने बोला उड़ीसा में युद्ध वाला। हम डॉट्स भी इसमें कोरिलेट नहीं करते कि आगे कौन सा होना चाहिए, पीछा कौन सा होना चाहिए। अरे ये भगवान तय करेंगे ना। तीनों डेट्स पढ़ तो रही है ना 2031 तक, आपने बोला 62 तक जा रही हैं। देखो 3 अप्रैल 2031 थर्सडे, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी में आ गया भाई। और इसका हमने फिर वो भी डाल दिया, वेबसाइट भी डाल दिया। यहाँ पे क्लिक करोगे आप सीधे पहुँच जाओगे इसी पे। ठीक है, इस दिन जो है उड़ीसा में तबाही होगी और जो भी मतलब महायुद्ध होगा जो भी होगा। तो आपके हिसाब से जो तीनों डेट्स आ रही थी वो अलग आ रही थी। हमने इसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों डेट्स जो हैं, एक 27 में पड़ रही है, एक 28 में पड़ रही है, एक 31 में पड़ रही है। तो एक बार इनका दोबारा से अध्ययन भी कर लीजिए भैया, वेबसाइट में जाके एक बार देख लीजिए कि कहीं आपने कुछ गलतियाँ तो नहीं कर दी अपने रिसर्च में। क्योंकि अगर मिसगाइड इस समय भक्त हो गए, उनका विश्वास टूट गया या उनको दुख हुआ, कष्ट हुआ और सपोज दैट इसी समय में परिवर्तन हो गया, तो आप बहुत भयानक पाप के भागी बन जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये विश्वास की बात होती है, गहरी श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धा कभी तोड़ना नहीं चाहिए लोगों की। अब आप जैसे बता रहे हो कि मैं बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा हूँ 54 वाला, तो वो भी देख लेते हैं जो तार्किक दृष्टि से आपका वो सही है कि नहीं। पहले निष्कर्ष पे आते हैं, क्या निष्कर्ष निकला इस पूरी रिसर्च का। गुप्त राजा का उदय कल्कि जी अनंत केसरी जी के विषय में ही कहा गया, यह निश्चित नहीं हो सका। पहली बात, निश्चित नहीं हो पा रहा है। उस वाली जो आपकी उसमें जो डिकोड किया है आपने भविष्यवाणी, किसी और के विषय में भी कहा जा सकता है। और यह अगर किसी और राजा के उदय में विषय में हुआ तो भास्कर जी की पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा जाएगी। तो आपने तो टाइमलाइन ही उसी हिसाब से बनाई है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो मालिका के दिव्य संदेश या गुप्त संदेश आप पकड़ पाए, ये भी पहले तय करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मालिका भी गुप्त है, अभी दबी हुई है। ये जो मालिका चल रही है ये क्या है, ये हो सकता है माया का प्रसार हो। अभी हमारे सामने जो मालिका के ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं, ये हो सकता है सिर्फ प्रचार के माध्यम से, लोगों को एकत्रित करने के माध्यम से, लोगों में चेतना जागृति के माध्यम से हो। लेकिन मूल वाला जो ज्ञान है मालिका का, वो बताते हैं किसी वृक्ष के नीचे दबा हुआ है अभी भी। वो ग्रंथ बाद में निकाले जाएंगे, तब जाके मूल ज्ञान हमको प्राप्त होगा। ये चक्कर में कतई मत पड़ो, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता अखंड की देखी। जो आपको खुद अनुभव हो पहले उसको प्रायोरिटी पे रखो। फिर भी मैंने यार ये करा कि बहुत से भक्तों का अनुभव हो रहे हैं युग परिवर्तन के, तो उनका कहीं विश्वास न डोल जाए, इसलिए मैंने वीडियो बनानी जरूरी समझी। आगे क्या करें, अगर यह किसी और राजा के विषय में हुआ तो भास्कर जी की पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल ये तीनों योग निकट 2 से 5 वर्ष के अंदर देखने को मिलेंगे, आप तय मान लो। ये तीनों योग जो इन्होंने दिए हैं वो तीनों योग जो है 2 से 5 साल के अंदर देखने को मिल, 2031 तक देखने को तीनों योग मिल रहे हैं। कोई बाहर 54, 55, 56 जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 6 साल 6 महीना और 13 महीना जो उन्होंने बताया, कुल मिला के इन्होंने 7 साल 7 महीने के बीच का जो कुछ समय है, अगर ये कुछ गहरा अर्थ लिए हुए हुआ प्रेडिक्शन, 6 साल 6 महीना कुछ और हुआ है ना, काव्यात्मक है ना। 13 महीने का कुछ और मतलब हुआ, भाई मतलब कैसे समझोगे। अब उन्होंने कह दिया उसमें चकड़ा मडान में 6 अन्ना रहेंगे 10 अन्ना जाएंगे, 6 अन्ना रहेंगे और 10 अन्ना जाएंगे, इसके बहुत सारे मतलब हो गए। क्या समझोगे, 6 अन्ना जो है कृषि योग्य भूमि जो है रहेगी, 10 अन्ना चली जाएगी। 6 अन्ना जो है आपकी यानी 6 रेशियो 10 में है, 6 का जो रेशियो है वो आपकी जनसंख्या रहेगी, 10 आना चली जाएगी, ये भी हो सकता है। बात समझिए। या खाली उड़ीसा में 6 अनुपात की जनसंख्या जो है रहेगी, 10 अनुपात चली जाएगी, या भारतवर्ष में 6 रहेगी 10 चली। अरे यार इतने सारे अर्थ बन जाएंगे भाई, इनको डिकोड करना पूरा सिर खराब हो जाएगा आपका। इसलिए कोई भी ऐसी बात मत करो जो किसी भक्त को मिसगाइड कर दे। भाई सीधी सी बात ये, आप नहीं कर सकते हो उसका पूरा। वो बात अलग कि आप इनके वो जो योग दिए उनका डिकोड कर लो, लेकिन डॉट्स कनेक्ट मत करो कि 13 महीना की वो 6 साल 6 महीना की वो ये कि वो पूरा जोड़ जाड़ के 54 से 62 पूरा रख दिया बना के। अब ये आगे देखो 7 साल 7 महीना की प्रमाणिक पुष्टि आवश्यक है। पहले तो जिस ग्रंथ से आई है प्रमाणिक पुष्टि, जानते हैं ना क्या होता है। प्रमाणिक पुष्टि का मतलब होता है वो ग्रंथ भी प्रमाणिक है या नहीं, जैसे जिससे आप लाए हो। अब मालिका 600 साल से वो ताड़पत्रों पर लिखी गई, ताड़पत्रों से फिर वो आई किनके, गुरु दर गुरु नीचे आई, नेमाल पीठ से नीचे आती गई, तमाम गुरु बैठे, है ना। ऐसे हुआ है वाल्मीकि उनके साथ, वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है, तुलसी रामायण में भी हुआ है, जिसको आप कबीर पंथ में हुआ है। तमाम ग्रंथों में छेड़छाड़ कर दी। बात के आचार्यों ने कुछ अपने हिसाब से बना दिए, उसमें चीज़ें चेंजेस हुए हैं कुछ। उन्होंने देखा एक प्रति जो है गल गई आपकी, समाप्त हो गई या डैमेज हो गई, तो उन्होंने दूसरी प्रति लिख दी, उसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई। ये छेड़छाड़ हो गई मतलब कुछ अपनी तरफ से उन्होंने इंक्लूड कर दिया। ऐसा भी होता है, तमाम ग्रंथों में प्रक्षेप देखने को मिलता है। तो पहले इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर लो। अरे इन तीनों योगों की प्रमाणिकता की पहले पुष्टि कर लो, ये प्रमाणिक है या नहीं है। पहली बात तो यही है। आप जो बता रहे हो ताड़पत्र, वो मूल रूप से पंचका के हाथ के लिखे हुए हैं, पहले तो यही प्रमाणिक कर लो, उसके बाद आओ फिर ये 7 साल 7 महीना का जो आपने 6 साल 6 महीना का और 13 महीने का लगा, इनकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर लो। फिर प्रक्षिप्त ज्ञान के निराकरण की आवश्यकता हो जाएगी, जैसे मैंने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आता है।
अब तो प्रिंटिंग प्रेस का ज़माना है, तो फिर से चेंजेस हुए होंगे कुछ ना कुछ। प्राकृत जो आपकी मूल उड़िया थी, प्राचीन उड़िया, अब नई उड़िया आ रही है। फिर उड़िया से हिंदी बनाने में आपने जो अर्थ ग्रहण करने वाला है वो कितना अर्थ ग्रहण कर सका। गीता में ऐसे जैसे तमाम मैंने देखे हैं शब्द जिनको अर्थ ग्रहण करने वाले अलग अलग तरीके से अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके लिए मेधा की आवश्यकता है भगवान की दी हुई, है ना। गुप्त संदेश होते हैं कुछ, उनको ऐसे डिकोड नहीं कर सकते। दूसरा, उड़िया से हिंदी बनाने वाले का अपना जो है क्वालिटी क्या था या अपना क्वालिफिकेशन क्या था, अपनी योग्यता क्या थी, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं भाई, ऐसे नहीं होता। फिर यदि एक भी समय में जो जो आपने अवधि दी है 6 साल 6 महीना या 13 महीना, वो प्रक्षिप्त हो गई या गलत अर्थ ग्रहण किए हो गई, या कोई उसका सारगर्भित अर्थ था 6 साल 6 महीना, वो कौन से युद्ध के बारे में कहा गया जो आप समझ रहे वो वाला युद्ध नहीं था, फिर पूरी टाइम लाइन जो है आपकी रिसर्च है पूरी ऐसी तैसी इसकी हो जाएगी, पूरा खराब हो जाएगा। अरे एक नहीं 50 तर्क उठते हैं भाई, 50 तर्क। फिर ये भी ध्यान रखना है कि दो बातें या समय अवधि आपस में संबंधित हैं भी या नहीं, ये भी समझना है। आपने 54 वाले में 6 साल 6 महीना और 13 महीना फिट कर दिया बीच में, क्या वो सह संबंधित था भी आपस में? अपने हिसाब से तो आपने बता दिया ठीक है, लेकिन पंचका उसको संबंधित करना चाह रहे हैं, ये भी देखना है, ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए एक बार इन सभी विषयों को ध्यान में रख के दोबारा रिसर्च की आवश्यकता। पहले तो प्रमाणिक ग्रंथ लेके आओ, प्रमाणिक चीज़ लाओ। मैंने हमेशा बोला, जब मैंने ये पढ़ा ना कि मालिका अभी गुप्त में है, दबी हुई है किसी पेड़ के नीचे, वो बाद में निकाली जाएगी चकड़ा मडान में, तभी मेरा दिमाग ठनक गया था, यार ये जो हम लोग कर रहे हैं ना प्रेडिक्शनबाजी, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान की लीला को आप नहीं समझ सकते, कभी विनाश हो सकता है, ये सब प्रेडिक्शन खेलते रह जाएंगे। तभी मैं समझ गया था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने सही डिकोड करा तो भाई उसकी प्रमाणिक कोई पुष्टि करो, वही वाले ग्रंथ लेके आओ, मूल दिखाओ सबको कि भाई ये पंचका के लिखे हुए हैं हाथ से, उनके किसी शिष्य के नहीं है, वही मूल ग्रंथ है, वही प्रमाणिक प्रति है। दूसरा, उसमें समय की जो कोड है 6 साल 6 महीना 13 महीना, वो भी आपको प्रमाणिक पुष्टि हो, उसके अर्थ, अब अनुवाद की गुणवत्ता फिर तय हो, जो अर्थ उसका निकाला गया, जो आपने योग दिए हैं और जो आपने 6 साल 6 महीना और 13 महीना दिया है, उनका अर्थ निकालने वाले की योग्यता क्या थी, अनुवाद करने वाले की योग्यता क्या थी, प्राचीन उड़िया से नई उड़िया में लाते समय कोई फेरबदल तो नहीं हुआ, इसकी गुणवत्ता देखो, समझ रहे हो। फिर घटनाओं तिथियों का आपस में संबंध देखो, आप उस संबंध को जैसे लगा रहे हो क्या वो वैसे संबंधित हो सकता है या कोई और दूसरा उसका मतलब है या डीप सेंस है। ये सब कुछ देख के एक बार दोबारा रिसर्च करिए आप, क्योंकि तीनों डेट्स मैंने 2031 तक आपकी निकाल के रखनी विद प्रूफ। तो एक बार दोबारा रिसर्च करो कि कहीं यही वाली 3 डेट्स तो आपस में कोरिलेट नहीं हो रही हैं। जो भी विद्वान लोग हैं उड़िया के, उनको एक बार दोबारा सोचना चाहिए इस विषय में यार। जब नियरेस्ट जो है हमारी ईयर्स में मिल रही तो हम 54 तक जाएँ क्यों, और 54 तक जा रहे हैं तो वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है भाई, ये भी देख लो। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं आपको आज वैश्विक स्थिति क्या चल रही है। वो कह रहे हैं 54 तक जाएगा, यार कम से कम 10 देश इंक्लूड हो चुके वॉर के अंदर, 10 से ज़्यादा हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान का चल गया बीच में, न्यूक्लियर अटैक हो जाता, ट्रंप ने बचा लिया, 4 दिन चला नहीं चला, 4 दिन में न्यूक्लियर अटैक की दम आ गई थी, गिरा दिया जाता, पक्का था वो, समझ लो पहले बात को। दूसरा, और अभी भी चल रहा है, अभी भी खतरा बरकरार है। नेटो अगर रशिया के बीच चिंगारी छिड़क गई तो ये हजारों बम इसलिए नहीं रखे हैं कि ये सजा के फ्रिज में रखने को, ये अपनी बर्बादी के लिए रखे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत पाकिस्तान का मैं बता रहा हूँ 7 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो सकता है, इतना विध्वंसकारी युद्ध हो सकता है भारत पाकिस्तान चाइना का। अब वो वाला वॉर नहीं रह गया कि उन्होंने थल सेना घुसेड़ दी ले जाके, ये जो बताया जाता है ना कि 6 साल 6 महीना युद्ध लड़ाई चलेगी, वो अंदर सेना घुसेड़, इतना टाइम लगेगा 6 साल 6 महीना। यार अभी AI का ज़माना आ गया है, तमाम मिसाइलें हैं आपकी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हालत ख़राब हो जाती है। वो वाले वॉर नहीं होते हैं कि 13 देशों की कंट्री की सेना ले आके घुस जाएगी, 13 देशों के एयरक्राफ्ट वो आ सकते हैं, थल सेना घुसेड़ देंगे, ये सब चीज़ें नहीं। सीधे अब एयरफोर्स से लड़ाई होती है, सीधे बम मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, पता नहीं कौन कौन से बम उन्होंने बना रखे हैं, 500-500 मीटर के एरिया तबाह हो जाता है। न्यूक्लियर बम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ऐसे बम उन्होंने बना रखे हैं। अब ये होता है, ड्रोन से लड़ाई हो रही है। जो डिफेंस एक्सपर्ट एक बार उनको सुना करो भैया। दूसरा, फिर बढ़ती कट्टरपंथी की स्थिति आप देखो तो 54 तक ये जा रही दुनिया, एक धर्म की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई, दूसरा धर्म उससे थोड़ा कम है, हमारा तो कोई है ही नहीं गिनती में, बिल्कुल पीछे पड़ा। जो है भी उसमें आधे सोए हुए हिंदू हैं, आधे जागे हुए हैं, उनमें भी पता नहीं किस टाइप के हैं, आधों को ज्ञानी नहीं, तमीज़ नहीं, गीता के 4 श्लोक नहीं आते, वो वाले भी हैं। ये क्या बताओ आप कह के। और वो जिनके अंदर धार्मिक कट्टरता है वो ये चाहते हैं कि हमारा ही शासन रहना चाहिए पूरी दुनिया में, कि जब उनकी आबादी सबसे ज़्यादा हो गई, धार्मिक उन्माद फैलेगा कि नहीं फैलेगा ये बात, और फैल रहा है पूरी दुनिया में। तो 54 तक कैसे दुनिया जा रही है। यहाँ तक कि इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने का वो कर दिया, रशिया ने ऑपरेशन डेड हैंड लागू कर रखा है, जब भी होगा मेरे ऊपर अटैक तगड़ा, पूरी दुनिया समाप्त कर देंगे। उपग्रह सैटेलाइट गिराने के ऊपर धमकी दे दी गई है। चाइना ने जो है आपके बायो वेपन्स बना के रखे हुए हैं, जय गुरुदेव बता के गए थे कि बायो वेपन छोड़ देगा वो कीटाणु युद्ध हो जाएगा। कोविड जो है वो क्या कीटाणु हमला नहीं था, ये भी सोचने वाली चीज़ है। वहाँ से 6 साल 6 महीने के बाद लगा के देखो, ये तार्किक दृष्टि से वो भी एक कीटाणु हमला हो सकता है। अरे बहुत सारे तर्क निकल के आते हैं भाई, ये एक खाली चीज़ पकड़ के कि मेरी वाली सही है ऐसा नहीं है। मैं द्वार खुले रखता हूँ सबके लिए। कोई कहता है डायमेंशनल चेंज होगा, मैं उसके लिए भी द्वार खुला रखता हूँ। मैं अपनी बात भाई क्यों उस पर पुष्ट कर दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं। आगे देख लो,
फिर अभी गृह युद्ध भी चल रहे हैं, हर जगह देख रहे हो तख्ता पलट हो रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, विस्तारवाद की नीति भी चल रही है, चाइना अपना विस्तार कर रहा है अगल बगल के देशों में, रशिया अपना विस्तार करने में लगा है, अमेरिका भी विस्तार करने में लगा है, वेनेजुएला को उसने कब्जा लिया, लगभग सारे ऑयल रिजर्व उसके हथिया लिए, अभी ईरान पे धावा बोले हुए। तो विस्तारवाद की नीति से युद्ध नहीं होगा तगड़ा वाला? आपको क्या लग रहा है 54 तक जाएगा? 30 साल है भी यार, 28-30 साल, 62 में तो अभी लगभग 35 साल है, 35 साल तक दुनिया चला दोगे भाई? परमाणु युद्ध के खतरे मंडराए हुए हैं आपके सिर पे। अरे 7 दिन के अंदर कहानी ऐसी तैसी हो जाएगी पूरी दुनिया की यार। क्लाइमेट, अच्छा वो भी छोड़ दो, फिर क्लाइमेट चेंज में आ जाओ। किसी भी आप एक्सपर्ट को सुनना जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हो, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल टेम्परेचर की जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक है। हमारा जो वैश्विक टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से पार हो चुका, 1.54 2054 में था। 2 डिग्री अगर पहुंच जाता है ना, साक्षात प्रलय हो जाती है। आपके एसी काम नहीं करेंगे, सड़कों के अंदर जो आपका वो पड़ा हुआ ना, ये जो मसाला पड़ा हुआ जिस पे आप गाड़ी दौड़ा रहे हो, ये चारकोल वगैरह जो भी है, जो ये सारा बह जाएगा, ये ऐसी हालत हो जाएगी बहुत बुरी। अभी यूरोप के अंदर ऐसी तेजी हुई रखी हुई है, गाड़ियों के पता नहीं टायर कैसे हो गए, अजीब अजीब रोडें जो है पूरी गल गई उनकी, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज के जितने एक्सपर्ट हैं उनको आप देख लो जाके, कोई नहीं बोलेगा 30-35 साल तक इस तरीके दुनिया चली जाएगी। ये जो प्रकृति में असंतुलन क्यों हो रहा है इतना, है ना, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, भयानक तरीके से बढ़ रहा है, 47-48 डिग्री, 54 डिग्री, 52 डिग्री तक जा रहा है। बताओ इंडिया के अंदर हमारी हालत खराब है, यहाँ यूपी में बैठे हुए हैं यार, हमने अपनी ज़िंदगी में पूरी सी गर्मी नहीं देखी, तो हमें तो कतई नहीं लग रहा कि भाई 30-35 साल तक और ज़्यादा चल जाएगा जाके, है ना। तो ये सब मजाक है यार कि 54 तक कि 62 तक, कुछ नहीं भाई। दुनिया में खाद्यान्न संकट भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी आपकी 800 करोड़ के पार होने जा रही है, कौन खिलाएगा इतनी रोटी यार। कृषि की जोतें आपकी कम हो गई हैं, आपकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आपके वो थे कीटनाशक, फर्टिलाइजर या जो भी आपकी खाद्य वगैरह हैं या बीज हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कहाँ तक चलेगी बता दो मुझे। अरे आधे लोग यार इस समय एक टाइम का खाना खा के सो रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे, सूडान है, आपकी बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत जगह देखो आटे की माल आने लगी पाकिस्तान में। तो ये भूखे नंगे होंगे दूसरे देशों में चढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, मरता क्या नहीं करता। अच्छा फिर पानी का संकट, भारत पाकिस्तान में जल संकट भी लगा हुआ है, उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। दूसरा वैसा वाला भी संकट है, 2000 शायद मैंने बहुत पहले की बात है ये, 4-5 साल पहले की, उस समय शायद मैंने देखा था कि भारत के 26 महानगर पूरी तरह जल से हीन हो चुके, पानी नहीं बचा उसमें। और अभी आप अभी का अगर रिसर्च इस पर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा खाद्यान्न संकट, जल संकट की स्थिति क्या है पूरी दुनिया में क्या है। तो कहाँ यार वो 35 साल तक जा रही है यार, अभी स्थिति ऐसी तैसी हुई रखी है, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। ना आपको प्रदूषण दिख रहा है, ना आपको खाद्यान्न संकट दिख रहा है, ना कट्टरपंथ दिख रहा है, ना आपको युद्ध दिख रहे हैं। ऐसा कैसे चल जाएगा भाई। फिर कई युद्ध लगे हुए हैं इस समय। डिफेंस एक्सपर्ट और पर्यावरणविद ये साफ कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया विनाश का भयानक मंजर देखेगी। इसलिए अगले 30 साल तक भारत और दुनिया इसी प्रकार चलता रहेगा। ये कहना पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है, मूर्खता है ये। चक्रवर्ती जी की जिस किताब में 54 को डिकोड किया गया, 54 तक यदि भारत रह जाता, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, 54 तक अगर आपके अनुसार भाई भारत रह जाता, चक्रवर्ती साहब के अनुसार, तो ना तो पुरी में कोई महाराज रह जाएगा, मेरी बात सुन लेना पहले, 54 से 62 तक, और ना कोई मंदिर बचेगा भारत में, ये भी ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, अरे दूरदर्शी बनो थोड़ा सा भाई। ये बेधर्मी और यवनों का राज्य हो जाएगा पूरे देश के अंदर, पहली पूरी दुनिया के अंदर, वो जनसंख्या के अनुसार ही वो कब्जा लेंगे सब। तो इस बार वे पूरी तरह धर्म को समाप्त कर देंगे, जिस प्रकार उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार उन्हें पड़ोसी देशों में सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व में उनकी आबादी सबसे अधिक हो गई है, ठीक है, और पूरे विश्व पर अपने धर्म को स्थापित करना ही उनका लक्ष्य है। आप इटली की हालत देख लो, आप फ्रांस की हालत देख लो, वहाँ पे ऐसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ पे माइनॉरिटी के नाम पे थे, अब वो भाई साहब वो हो गए, बहुसंख्यक हो गए, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। अब भारत में भी स्थिति क्या है, आपको सर्वे नहीं बताते हैं, रिसर्च सर्वे, आपको नहीं मालूम है। स्थिति देख लो, वो 25% खाली कहावत है, खाली 40% से ऊपर है, ठीक है। और मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक आधा उसमें हो सकते हैं, 100 में इक्का दुक्का की भाई ठीक है वो नहीं ऐसी विचारधारा रखते हो, लेकिन बहुत सारे रखते हैं, आप नहीं जानते अभी इन चीज़ों के बारे में। तो आपको क्या लग रहा है, और उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ, कट्टरपंथियों की बहुत सारे लोग किताबों में लिखा हुआ है चीज़ें। तो क्यों नहीं वो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, क्यों पूरी दुनिया का वो अपने धर्म के हिसाब से वो है जो है करेंगे, उसको परिवर्तित करेंगे। और उसके लिए क्या वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जब वो कर रहे हैं बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में और उसमें आपके पाकिस्तान में कर रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ भाग गए माइनॉरिटीज़। आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी दबा रखी है रेत में, तो भैया आप उसके लिए थोड़ी, हम उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी हैं, आपको नहीं दिख रहा। तो ये आपको लग रहा है कि भारत में कोई राजा रह जाएगा, ये दिव्य सिंह वगैरह इनका वंश आगे चलता रहेगा, आपको क्या लग रहा है। अरे समाप्त कर दिए जाएंगे यार सब, ये पूरी जगन्नाथ मंदिर रह जाएगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जानना, पहले कितनी बार उसको तोड़ा गया, कितनी बार पुनर्निर्माण हुआ उसका। सोमनाथ का इतिहास देखना, राम मंदिर का देखना, अयोध्या का। क्या बात कर रहे हो यार, 54-62 लेके चले जाते हो भाई यार, भैया 54-62 लेके जा रहे हो, ये पूरी तरह इलॉजिकल। एक बार दोबारा इन पर रिसर्च में चिंतन करो, मैंने पूरी रिसर्च आपके सामने रख दी। लास्ट में कुछ PDF वगैरह अटैच कर रखे हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ सकते हैं लिंक से। तो ये पूरा PDF मैंने संपूर्ण किया, इसमें तीनों रिसर्च की डेट्स जो थी आपकी, वो मैंने 27, 28 और 31 में सिद्ध कर दी। कोरिलेट और डॉट जो आप मिला रहे हो भैया, वो आपकी सामर्थ्य नहीं है मिलाने की, केवल रिसर्च पे बात किया करो, वो डेट्स कब आ रही हैं, ठीक है।
कोरिलेट जो होगी वो गुप्त मालिका में होगा जाके, वो अभी दबा हुआ है मामला वो, ठीक है, जब बाहर निकलेगा। तो ये आपकी पूरी रिसर्च थी। जो भी भाई बहन जुड़े, एक बात स्पष्ट अंत में कहना चाह रहा हूँ, इस पूरी वीडियो का मकसद क्या था, अपने विश्वास को बनाए रखो। ऐसा कुछ मत सोचो कि 54-62 में जा रहा है, डोल मत जाना। ये परीक्षा है विश्वास की बता रहा हूँ। आप किसी से जुड़े हो मुझे मतलब नहीं, काजीनाथ जी से जुड़े हो, सत्या भांजा से जुड़े हो, आप मालिका जी से उनके जो है वायरल उड़ीसा से जुड़े हो, यार किसी से जुड़े हो, डोल मत जाना। डोलोगे कली पुरुष का सुनो, जो षड्यंत्र है ये ध्यान रखना। ये 62-54 खिलाएगा आपको ऐसे ही करके। जरा वर्तमान की परिस्थिति पे गौर कर लेना एक बार, जैसे मैंने इसमें बताया है, ठीक है। और ये डेट्स भी निकालनी तीनों, इसलिए बह मत जाना। अपने कर्म अच्छे बना के रखना, साधना समर्पित होकर करना, भगवान में दृढ़ विश्वास रखना, अंतर मन से अपने पापों का प्रायश्चित करते रहना, आत्मशुद्धि करते रहना, मन का निग्रह करना, सब कुछ करना। और लास्ट में, और यही समय है, लोगों को अनुभव हो रहे हैं, दिव्य अनुभव अपने चैनल पर डाल चुका कम से कम सैकड़ों लोगों के अनुभव, जिनको स्वप्न दर्शन हुए या जो भी हुए, और कुछ को तो प्रत्यक्ष हुई चीज़ें। ये समझ रहे हैं। मैं भक्तों के सब अनुभव का मैं सम्मान करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता किसी का अनुभव व्यर्थ है या मिथ्या है। तो यार अनुभव को हम वो कर देंगे, हम खाली अपनी सोच लगा के 7 साल 7 महीना की फलाना वो ऐसे डॉट कर उसमें कर दिए 54-62 ले गए, ऐसे भाई मैं नहीं करता, ठीक है। अपनी मैं शुतुरमुर्ग नहीं हूँ, अभी वर्तमान की परिस्थिति भी देखता हूँ। आप लोग भी देखो ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो बह मत जाना, विश्वास बना के रखना अपने माधव में, अपने कल्की जी में। यही परीक्षा होती है, दिखाने के लिए आते हैं इधर उधर से सब, ये विश्वास तोड़ दें, ये बह जाएं फिर से नदी में। बह गए तो बचोगे नहीं, बता दिया, बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको रिसर्च अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत आपका आभार, आप जुड़े, ठीक है। और इसी प्रकार आपके लिए सेवा जारी रहेगी, कुछ वीडियोज़ और आ सकती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण सभी साथियों को।